गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर। मैंने अपने पूर्व वीडियो में आप लोगों को हाइडेगर के प्रामाणिक जीवन के आयामों के बारे में बतलाया था। आज मैं आप लोगों को अप्रामाणिक जीवन के बारे में बतलाना चाहूँगी। तो हाइडेगर के अनुसार जो मानव अस्तित्व है, डासीन है, वो प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के तनाव में विकसित होता है। अब ये प्रामाणिकता अप्रामाणिकता किससे संबंधित है? हाइडेगर कहते हैं कि ये जो तनाव है ये दो प्रकार की प्रवृत्तियों में है। दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ, जो एक हमें प्रामाणिकता की ओर ले जाती है, एक हमें अप्रामाणिकता की ओर ले जाती है। एक प्रवृत्तियाँ वो है जो मानव अस्तित्व की तथ्यता या फेंके होने की अनुभूति से उत्पन्न होती है, और जो फैक्टिसिटी है, तथ्यता है, ये हमारी स्वतंत्रता को सीमित करती है और ये हमारी संभावनाओं को सीमित करती है और हमें अप्रामाणिकता की ओर उन्मुख करती है। दूसरी ओर चिंता मृत्यु की अनुभूति प्रामाणिकता के प्रति हमें जागरूक करती है। तो हाइडेगर कहते हैं कि अप्रामाणिकता अपनी विशिष्टता से भागना है और प्रामाणिकता अपनी मानवीय गरिमा के अनुरूप जीना है, अर्थात सत्य के अनुरूप जीना है। जब व्यक्ति अपनी विशिष्टता से पृथक ना होकर अपनी विशिष्टता को अपनाते हुए जीवन जीता है तो उसका जीवन प्रामाणिक जीवन है। और जब वो अपनी विशिष्टता को भूल जाता है और अन्य के साथ जीना प्रारंभ कर देता है, भौतिक वस्तुओं के समान खुद को जगत में जीना प्रारंभ कर देता है, तो वो अप्रामाणिक हो जाता है। तो हाइडेगर ने जो अप्रामाणिकता है इसके कई आयाम बताए हैं, इसकी कई संभावनाएं बताई है। उसमें पहली चर्चा तो मैं करूँगी आप लोगों से अमानवीयकरण की। अमानवीयकरण क्या है? हाइडेगर कहते हैं कि जो मानव अस्तित्व है वो अन्य के साथ मानव अस्तित्व है, अर्थात हमारे समान जो अन्य जगत में दूसरे लोग भी हैं, उनके साथ हम जीवन जी रहे हैं, उनके साथ हम रह रहे हैं, वो अन्य के साथ मानव अस्तित्व है। हर व्यक्ति अपने आप को जगत में पाता है और जगत में भौतिक वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी रहते हैं। ये अन्य के साथ होना, बीइंग विथ अदर्स, मानव अस्तित्व का अनिवार्य अंग है। अर्थात मनुष्य को ये पता है कि जिस प्रकार उसका जीवन है, जैसे वो जी रहा है, उसी प्रकार जगत में अन्य व्यक्ति भी है जो जीवन यापन कर रहे हैं, या अन्य व्यक्ति भी है जिनका अपना अस्तित्व है, और अन्य व्यक्तियों के अलावा भौतिक वस्तुएं भी हैं जो जगत में चारों तरफ है। अब हाइडेगर कहते हैं कि ये जो मनुष्य का अन्य के साथ होना के क्या तात्पर्य है? तो हाइडेगर कहते हैं कि व्यक्ति का अन्य के साथ संबंध उस प्रकार का नहीं है जैसा कि हमारा भौतिक वस्तुओं के समान संबंध होता है, क्योंकि भौतिक वस्तुओं को तो हम उपकरण के रूप में यूज़ लेते हैं। हम भौतिक वस्तुओं को अपने उपयोग में एक उपकरण के आधार पर प्रयोग में लेते हैं। तो इस प्रकार जो वस्तुओं के साथ जो हमारा संबंध है तो वो एक प्रकार का बहुत ही व्यवहारिक सा संबंध है। लेकिन जो हमारा अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध है वो किसी उपकरण का, इंस्ट्रूमेंट का संबंध नहीं है, ये दो व्यक्तियों का संबंध है। हमारा अन्य व्यक्तियों के साथ जो संबंध है, दो पर्सन्स का संबंध है। और तकनीकी भाषा में इसे आई व इट का संबंध नहीं, बल्कि आई व दो का संबंध, अर्थात मैं और तुम का संबंध बोलते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। हाइडेगर कहते हैं कि ये आई और इट का, अर्थात मैं और यह का संबंध नहीं है, बल्कि मैं और तुम, आई एंड दो का संबंध है। तो हाइडेगर कहते हैं कि किस प्रकार मनुष्य जो अन्य व्यक्तियों से संबंधित है, किस प्रकार अप्रामाणिक हो जाता है। तो मनुष्य जो है उसका अन्य व्यक्तियों से दो प्रकार का संबंध बनने की संभावनाएं रहती है। पहला तो ये कि दोनों व्यक्तियों की व्यक्तिकता, अर्थात दोनों की मानवीयता बनी रहे और दोनों पूर्णतया अस्तित्ववान मानव, अर्थात डासीन के रूप में बने रहें, और इस प्रकार का उनका संबंध हो कि हर व्यक्ति अपनी विशिष्टता को नहीं भूले, मैं अपनी विशिष्टता को नहीं भूलूं, सामने वाला अपनी विशिष्टता को नहीं भूले, अर्थात व्यक्ति अपनी विशिष्टता को न भूलते हुए भी संबंध बना के रखे डासीन की तरह, अर्थात अस्तित्ववान मानव की तरह। तो इस प्रकार का संबंध, एक इस प्रकार का संबंध होता है। और दूसरा संबंध जो है वो इसमें ये होगा कि जब व्यक्ति अपनी वास्तविकता का, अपनी मानवीय गरिमा को भूल जाए और स्वयं को एक वस्तु के रूप में या किसी उपकरण के रूप में समझने लग जाए, तो वो इस प्रकार का संबंध अप्रामाणिक संबंध होगा। और जो पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि दोनों व्यक्तियों की व्यक्तिकता, मानवीयता बनी रहे, अस्तित्ववान मानवों की तरह संबंध हो, वो प्रामाणिक संबंध होगा।
उसमें प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी रहेगी। और जबकि मनुष्य अगर एक दूसरे की मानवीयता को गौण कर दे, तो इस प्रकार का संबंध होगा वह अमानवीय संबंध होगा। तो ऐसा बहुत बार संभव होता है कि हम जब दूसरे के साथ अपने संबंध निभाते हैं, तो हम अपनी विशिष्टता को भूल जाते हैं और हम दूसरे के अनुरूप खुद को बनाने की चेष्टा करने लगते हैं। हम ये दूसरों की व्यक्तित्व को देख के हम चाहते हैं हम ऐसे हो जाएं, वैसे हो जाएं, या अपने अंदर चेंजेस करते हैं, अपनी विशिष्टता को भूल जाते हैं। तो हम अपनी मानवीयता है उसको गौण कर देते हैं कहीं ना कहीं से। तो वो मैं अन्य के लिए व्यक्ति नहीं रहकर एक विषय बन जाता है। अर्थात कई बार मनुष्य अपने आप को दूसरों के हित साधन का एक माध्यम बना लेता है, दूसरों के हित साधन का एक विषय या ऑब्जेक्ट बना लेता है। तो इस प्रकार वो अपनी मानवीयता या विशिष्टता को गौण कर देता है। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, इसमें मनुष्य अमानवीयकृत हो जाता है और वो कहीं ना कहीं भीड़ प्रवृत्ति में दिखाई देता है। हम वो व्यक्ति रहते ही नहीं है जो कि हम होते हैं। हम भीड़ समुदाय में भेड़ चाल की तरह चलना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों के संकेत पर नाचने लग जाते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जो राजनीतिक दंगे होते हैं उसमें युवा वर्ग किसी नेता विशेष के कहने पर तोड़ फोड़ मचाने लग जाते हैं। तो हम अपने व्यक्तित्व का, अपने विवेक का, अपनी विशिष्टता का, अपनी गरिमा का ध्यान नहीं रखे किसी एक के इशारों पर नाचने लग जाते हैं। अपना जो मेन स्वभाव है, व्यक्तित्व, उसको हम भूल जाते हैं। तो हम अपनी विशिष्टता को भूल जाते हैं, हम भीड़ समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति का अपना जो व्यक्तित्व है, वो अन्य व्यक्ति के इशारों पर व्यक्ति चलने लग जाता है और उसी का प्रभाव हम पर छाया रहता है। हम अपने सामान्य रूप में ढल जाते हैं और एक भीड़ का आवरण ओढ़ लेते हैं कि लोग ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा कर रहे हैं, लोग ऐसा सोचते हैं तो हम भी ऐसा कर रहे हैं। तो हाइडेगर इसको बोलता है दास मैन, अर्थात अनोनिमस दे, अर्थात अनाम वे। इस प्रकार इस अवस्था में व्यक्ति अपनी विशिष्ट मानवीयता को भीड़ में खो देता है और वो व्यक्ति रह ही नहीं जाता जिसमें उसका विशिष्टता परिलक्षित होती है, बल्कि वो अपने आप में भीड़ में खो देने से वो अमानवीयकरण हो जाता है व्यक्ति का। तो अमानवीयकरण की जो विशेष आयाम है, इसमें पहला यही है कि मनुष्य का भीड़ प्रवृत्ति में खो जाना, अपने विशिष्टता, अपने विचारधारा, अपनी सोच, उसको कहीं ना कहीं दूसरों के साथ शामिल कर लेना और अपने व्यक्तित्व को खो देना। तो ये अमानवीयकरण का एक आयाम है। मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को अमानवीयकरण के बाकी आगे आयाम भी बताऊंगी।